जय हिंद दोस्तों। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश न करें ये तो गलत बात है। देखिए, आज मैं आपको जीएस 5 और जीएस 6 की स्ट्रेटजी बताऊंगा। 2023 में मेरे जो है जीएस 5 में 105 मार्क्स थे और जीएस 6 में कम नंबर थे, वहाँ पे 75 थे। तो आपको ये बताऊंगा कि जीएस 5 में क्या करें जिससे आपके लगभग 105 से 110 के अराउंड मार्क्स प्राप्त हों। और जीएस 6 में जो कि लास्ट ईयर जो है सबसे टफेस्ट पेपर, मतलब सब बहुत टफ पेपर आया था सारे 8 पेपर में मिला करके। तो आप ऐसा काम करिए कि जिसमें जीएस 6 में भी आपके 100+ ही मार्क्स आएँ। तो आपको जीएस 5 की स्ट्रेटजी यही रखनी है कि राकेश सारस्वत की जो बुक आती है उसको ले करके आपको करना क्या है कि सिलेबस के हिसाब से जो मतलब मिले उसमें से कुछ टॉपिक नोट डाउन कर लीजिए। एक टॉपिक को यूपीपीसीएस जीएस 5 के सिलेबस के एक टॉपिक को एक पेज में नोट डाउन करना है। ठीक है, यहाँ से अगर जो चीज़ नहीं मिल रहा है आपको, ओनली आईएएस की जो बुकलेट आई है, ठीक है, वहाँ से पढ़ के, ठीक है, यूपी स्पेशल से रिलेटेड जो भी वहाँ पे जीएस 1 2 3 4 से रिलेटेड उसमें कुछ मिल जाएंगे आपको, तो उसको नहीं कॉपी करना है। ठीक है, जो भी जीएस 5 और जीएस 6 से कंटेंट है उसको उठा करके एक पेज में लिख लेना है एक टॉपिक को। ठीक है, फिर उसको क्या करना है कि आपको बार बार रिवाइज़ करना है। इसके बाद जो है आप आंसर राइटिंग कोई एक मतलब कोचिंग का ज्वाइन कर लीजिए, चाहे मेक आईएएस हो, चाहे दृष्टि आईएएस हो, चाहे ध्येय आईएएस, किसी का भी ज्वाइन करेंगे तो इससे आपको क्या होगा कि एक मतलब आपको आंसर कैसे लिखना है, कैसे इन पॉइंट्स को जो आप मतलब फ्रेमिंग कैसे किया जाए, क्या मतलब कंटेंट डाला जाए, ठीक है, कैसे कंक्लूजन को बनाया जाए, कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाए, बॉडी पार्ट क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, ये आपको आंसर राइटिंग से धीरे धीरे डेवलप होगी। तो पहले नोट्स एक टॉपिक पे एक पेज या मैक्सिमम 1.5 पेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यूपी स्पेसिफिक है तो यूपी से रिलेटेड आपके पास डेटा, एग्जाम्पल्स, मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे मान लीजिए फोल्क सॉन्ग्स पूछा तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो उत्तर प्रदेश का एक मैप बनाइए। ठीक, आपको बताइए कि ईस्टर्न यूपी के कौन से फोल्क सॉन्ग्स हैं, वेस्टर्न यूपी के कहाँ कहाँ, बुंदेलखंड में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। तो इस हिसाब से आप मैप से दर्शाएंगे ना, तो आपका जो है आंसर एक देखने में भी बहुत नीट एंड क्लीन लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, और एग्जामिनर जो है इससे प्रभावित होगा। आपको लगभग एक मैप बनाते हैं तो आपको आधे से 1 मार्क्स जो है अदर लोगों से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। तो ये थोड़ी स्ट्रेटजी है। बाकी जीएस की जो भी स्ट्रेटजी आप अपनाओगे वो आंसर राइटिंग में यहाँ काम आएगा। जीएस 6 के लिए भी वही 3 बुकलेट रखनी है, एक ओनली आईएएस, दूसरा घटना चक्र की जो आई हुई है मार्केट में, वहाँ से डेटा आपको मिल जाएंगे यूपी स्पेशल से रिलेटेड जीएस 6 में, और बाकी ये 2 कंटेंट पर्याप्त रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो सिलेबस के हिसाब से एक टॉपिक को एक पेज में नोट्स बनाइए, रिवाइज़ करिए, आंसर राइटिंग करिए, और जो है अपने आप को हर वीक में टेस्ट करते रहिए कि कहाँ पे आपकी वीकनेस है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी जीएस 6 में ज़्यादा पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्या कर रही है, हॉर्टिकल्चर में क्या कर रही है। ठीक है, तो जो भी टॉपिक्स है वहाँ से रिलेटेड गवर्नमेंट से डेटा, गवर्नमेंट से पॉलिसी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट को भी, उत्तर प्रदेश से गवर्नमेंट की वेबसाइट को विजिट करते रहिए। धन्यवाद।